अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क के बारे में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था कि नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब उन नेटवर्क्स की टाइप्स क्या होती हैं। नेटवर्क तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, हमें समझ भी आ गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि उन नेटवर्क्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास होता है लैन, जिसे हम कहते हैं ये है लोकल एरिया नेटवर्क। L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आती है मैन, मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसी तरह तीसरी टाइप हमारे पास आती है वैन, जिसे हम कहते हैं जी वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैन। लैन क्या होता है? तो लैन बेसिकली हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क होती है। सबसे कॉमन टाइप जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये एक छोटा नेटवर्क होता है। छोटे नेटवर्क से मुराद ये है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग तक महदूद रहेगा, सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर या एक रूम के अंदर या फिर एडजेसेंट बिल्डिंग्स के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। एक बिल्डिंग है और उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग भी है, तो इनके दरमियान एक हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम क्रिएट करेंगे तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जी स्मॉल एरिया, बहुत कम एरिया को ये कवर करता है एंड यूज्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डिंग के अंदर होगी तो वो इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। जब किसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो 1 किलोमीटर दूर चली जाती है तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएगी। इसी तरह जी कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। पेरिफेरल डिवाइसेस होती है हमारी, जैसे कि प्रिंटर्स है, स्टोरेज डिवाइसेस है, स्कैनिंग डिवाइसेस होती है, ये तमाम हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो इस तरह के नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क में लैन वो वाहिद नेटवर्क है जिसके अंदर हम पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है कि आप एक बिल्डिंग के अंदर अगर नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, जिसे हम लैन कहेंगे, उस नेटवर्क के अंदर अगर 10 भी कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स के अगेंस्ट हम एक ही प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक फैसिलिटी होती है कि हम उन 10 कंप्यूटर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक प्रिंटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक प्रिंटर भी सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, या एक ही स्टोरेज डिवाइस सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही स्कैनिंग डिवाइस सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन, जिसे हम कहते हैं जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारे लैन नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है। इट एक्सटेंड्स टू अ सिटी, ये एक शहर की हद तक फैल सकता है। एक लाहौर शहर के अंदर आपने अगर एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप लाहौर की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री पे भी एक आपने नेटवर्क क्रिएट करना है, तो वो आपका मैन के थ्रू हो सकता है इजीली। कनेक्ट्स 2 और मोर लैंस, यहाँ पे ये बहुत बात आपकी समझने वाली है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा लैंस को आपस में कनेक्ट करता है। इससे मुराद क्या है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर आपका लैन नेटवर्क होगा, इसी तरह लाहौर सिटी में आपका कोई और नेटवर्क बना हुआ है, किसी और बिल्डिंग में है, वो भी एक लैन होगा। तो इन दोनों लैंस को आपस में जोड़ देगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर आपके अगर एक से ज़्यादा, या किसी भी शहर के अंदर एक से ज़्यादा आपके अगर लैंस हैं तो उन सबको अगर आपने कनेक्ट करना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो वो आपका मैन बन जाएगा। यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कि लाहौर के अंदर आपके ये 4 ऑफिसेज़ हैं। एक सब ऑफिस नंबर 2 यहाँ पे है, एक सब ऑफिस नंबर 2 यहाँ पे है, ये हेड ऑफिस आपका यहाँ पे है, और ये होम आपका यहाँ पे है। ये 4 ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पे भी लैन नेटवर्क है, यहाँ पे भी लैन नेटवर्क है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप चाह रहे हैं कि इन चारों को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। मीन्स ये सब ऑफिस 2, सब ऑफिस 1, हेड ऑफिस और होम का डाटा मैं इजीली एक्सेस कर सकूं किसी एक पिन पॉइंट से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैन नेटवर्क के थ्रू इन सब को आपस में कनेक्ट कर देंगे। मैन के जो राउटर्स हैं वो क्या करेंगे? इन सब डिवाइसेस को, इन सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, और आप किसी भी एक पिन पॉइंट से किसी भी ऑफिस का या किसी भी पॉइंट का डाटा एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास नेटवर्क की आती है वो है वैन, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप एक पूरी रियासत या एक पूरे सूबे या पूरी दुनिया के अंदर कोई नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं तो हमारी वैन के अंदर आती है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। स्टेट, प्रोविंस और वर्ल्ड।
पूरी दुनिया के अंदर भी आपने अगर कोई नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए आप वैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखें डायग्राम में से आपको शायद समझ आ जाएगी इजीली। यहाँ पे आपके पास एक सैटेलाइट है, तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डाटा हमारे पास सैटेलाइट होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे आपके पास मौजूद है सर्वर कंप्यूटर्स, जो कि ये मैंने नीचे 3 बना दिए। यहाँ पे भी आपके पास सर्वर कंप्यूटर्स है। सर्वर कंप्यूटर्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सर्वर कंप्यूटर्स जो भी किसी एक नेटवर्क का मास्टरमाइंड कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, जो अब उसके साथ अटैच जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनको डाटा ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, इसी तरह ये उन सर्वर कंप्यूटर्स में से कोई एक कंप्यूटर है। ये 2 नेटवर्क बने हुए हैं और दोनों के सर्वर कंप्यूटर्स आपके पास मौजूद हैं, और इन सर्वर कंप्यूटर के साथ आगे इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। ठीक है, हर एक सर्वर कंप्यूटर के साथ अलग-अलग उसके हज़ारों क्लाइंट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट से डाटा आपकी जो सर्वर कंप्यूटर्स की डिश है वो लेंगी, और इसी तरह यहाँ पे भी जो सर्वर कंप्यूटर्स की डिश है वो सैटेलाइट से डाटा को कलेक्ट करेगी। डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो अपने क्लाइंट्स को डाटा को अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को डाटा ट्रांसफ़र कर देगी, और इसी तरह ये आपका डाटा रोटेट करता रहेगा और किसी भी पिन पॉइंट से एक्सेस किया जा सकता है। थैंक यू।